Hello friends, welcome back to Gagan Education. If you are a BSc Nursing, post-basic BSc Nursing and want to become a nursing officer in AIIMS, then this video is very important for you. इस वीडियो में मैं आपके साथ एम्स नॉर्सेट 11 की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगी, जैसे एलिजिबिलिटी क्या होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो एम्स नॉर्सेट 11 के अंडर 2218 टेंटेटिव नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं। ये जो वैकेंसी हैं सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट के लिए भी हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है, जो आगे चलकर वैकेंसी का जो नंबर है वो इंक्रीज भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 24 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 अगस्त 2026। 5 बजे तक है। 5 बजे तक जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आप इस लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आपने बीएससी ऑनर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है और आप नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर हो तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 3000 रहेगी। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2400 फीस रहेगी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो बिल्कुल फ्री रहेगी और इसकी पेमेंट ऑनलाइन रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 प्रीलिम्स सीबीटी होगा। इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेकंड स्टेज में जा सकते हैं। जो सेकंड स्टेज में आपका मेन सीबीटी होगा और फाइनल सिलेक्शन इसी एग्जाम के बेसिस पे ही आपका किया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा, 10th और +2 की मार्कशीट और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, फोटो आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी रेडी रखें। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले एम्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना। उसके बाद आप नॉर्सेट 11 के अंडर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। फिर उसके बाद अपनी स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा और लास्ट में सबमिशन के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सिलेक्शन के बाद नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। ये पोस्ट पे लेवल 7 के अंडर आती है और जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 44,900 पर मंथ रहेगी। इसके अलावा डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे बेनिफिट आपको मिलेंगे, जिसके बाद जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 55,000 से भी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एमसीक्यू इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी नर्सिंग से पूछे जाएंगे। और अदर सब्जेक्ट जैसे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे। और एक बात और, जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इसलिए बिना सोचे समझे आंसर मार्क करने के बजाय सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिनके आंसर आपको अच्छी तरीके से पता हो। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल्स को दोबारा चेक करें और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करें। तो फ्रेंड्स, ये थी एम्स नॉर्सेट 11 रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।